भारत और कनाडा के बिगड़ते रिश्ते में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब एक नया खुलासा सामने आया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की कनाडा जांच आयोग के सामने गवाही देने के बाद विदेश मंत्रालय ने देर रात एक बयान में अपने रुख की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने जो सुना है वो नई दिल्ली के लगातार रुख की पुष्टि करता है कि कनाडा ने भारत और भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लगाए गए गंभीर आरोपों के समर्थन में हमें कोई सबूत नहीं दिया। जिसके बाद ट्रूडो ने खुद स्वीकार किया है कि जब कनाडा ने पिछले साल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की मिलीभगत का आरोप लगाया था, तब उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उनके पास सिर्फ खुफिया जानकारी थी। जस्टिन ट्रूडो ने बुधवार को कहा कि स्पष्ट संकेत थे कि भारत ने कनाडा की संप्रभुता का उल्लंघन किया था। On Canadian soil, we responded. Nous avons partagé nos inquiétudes avec le gouvernement de l'Inde et lui avons demandé de travailler avec nous pour faire la lumière sur cet important enjeu. En même temps, les services de police et les organismes de sécurité ont utilisé tous leurs outils pour assurer la sécurité des Canadiens. Aujourd'hui, étant donné les nouvelles preuves présentées par la GRC, nous prenons des mesures additionnelles pour protéger les Canadiens. As the RCMP Commissioner stated earlier, they have clear and compelling evidence that agents of the Government of India have engaged in and continue to engage in activities that pose a significant threat to public safety. This includes clandestine information gathering techniques, coercive behavior targeting South Asian Canadians. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जस्टिन ट्रूडो के बयान से संबंधित मीडिया के सवालों के जवाब में कहा, हमने आज जो सुना है वो केवल उसी की पुष्टि करता है जो हम लगातार कहते रहे हैं। कनाडा ने हमें गंभीर आरोपों के समर्थन में कोई भी सबूत पेश नहीं किया। इसके बावजूद उसने भारतीय राजनयिकों पर कार्रवाई की। अंकित प्रत्यर्पण वाली मामले पे एक्सट्रेडिशन 26 एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट हमने कनाडा को भेजा है। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां तक उनके संपत्ति को कुर्की जब्ती की बात है, वो हमारे जो यहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं, जो हमारे यहाँ आधिकारिक संस्थाएं हैं, वो काम उनको करना है कानून, विधिवत कानून के तहत। Keshav, your question was regarding the engagement. We have seen some, on Canada's allegations, we have seen our press releases, we have made our position very clear where we are on the kind of allegations that Canada has put. As far as the comments of the foreign minister that all issues are on the table, well, we'll see. This is an evolving situation, how things go. There are certain actions that lie in the domain of the Canadian government. भारत ने इससे पहले सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को निष्कासित कर दिया था और निज्जर की हत्या की जांच से दूध को जोड़ने के ओटावा के आरोपों को खारिज करने के बाद कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की भी घोषणा की थी। भारत और कनाडा के बीच राजनयिक खींचतान बढ़ने से दोनों देशों के बीच पहले से ही ठंडे संबंधों में लगातार गिरावट आ रही है। पिछले साल सितंबर में निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों की संभावित संलिप्तता के जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच के संबंध तनावपूर्ण बने हुए हैं, जिसके बाद भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। भारत कहता रहा है कि दोनों देशों के बीच मुख्य मुद्दा कनाडा की धरती से सक्रिय खालिस्तान समर्थक तत्वों को छूट देने का है। भारत ने सोमवार को 6 कनाडाई राजनयिकों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसके अलावा कनाडा से अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने की घोषणा भी कर दी। भारत ने ये सख्त कदम खालिस्तानी निज्जर की हत्या की जांच से इंडियन डिप्लोमेट्स को जोड़ने के कनाडा के आरोपों को खारिज करते हुए उठाया था। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को संवाददाताओं से कहा था कि भारत से राजनयिक और वाणिज्य दूतावास संबंधी छूट छोड़ने और जांच में सहयोग करने के लिए कहा गया था, लेकिन उसने इनकार कर दिया। दिन ब दिन भारत और कनाडा के रिश्ते तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।